परम पूज्य बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि खुश कोटि रहो बेटा, नमन। खूब और खुश रहिए, प्रसन्न। बाबा जी का, माँ कामाख्या का बहुत बहुत धन्यवाद कि खूब उन्होंने खुश हमें रहिए। वनडे हवन करने का ये मौका दिया। और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े केस से लास्ट ईयर निकाला था। मतलब मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि अच्छा ये ताज्जुब मतलब ये चीज़ कैसे हुई, कैसे पॉसिबल हुई। और जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता था वो उन्होंने पॉसिबल किया 24 घंटे के अंदर। ये बाबा जी की शक्ति है। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, गुरुजी, हम मस्त कान रहिए। वहाँ से आए हैं मुरादाबाद से। और डीएनए में हम 4 लोग हैं, बेटी, खुश रहिए, बेटा और मेरी माँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। देखिए ये देखिए मैं तमाम। हाँ, ले लो बेटा, ये धन्यवाद मैं बेटा। बाबा जी के लिए और चुनरी और वस्त्र लेके आई हूँ माँ। बहुत धन्यवाद बेटा, आप इतना ध्यान रखते हैं दरबार का, बाबा माँ का। खूब खुश रहिए। देखिए ये आपके, आपकी माता जी, आपकी बिटिया, ये सारे कष्ट थे कॉमन जो नष्ट हुए। ओसीडी की स्मृतियाँ थी, पेट में दर्द व जलन की स्मृतियाँ थी, लीवर में सूजन इन्फेक्शन था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, घुटनों में दर्द, गंदे सपने आते थे, किडनी में घाव बन रहा था, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों की रोशनी कम हो रही थी, रात में नींद न आना, थायराइड की स्मृतियाँ थी, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, ओवरी ऑटोइम्यून हो रहा था, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, ज्वाइंट पेन होता था, श्वास घुटन की स्मृतियाँ थी, हृदय में सूजन, हृदय के वॉल में खिंचाव होता था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में, कोलोन में, ब्रेस्ट में, गले में, लंग्स में और आंखों में। आगे आएंगे यही है बाबा। रहती, ये सब नष्टीकरण हुआ। कल महाहवन करिएगा दरबार की ओर से जो निःशुल्क कराया जाता है, ताकि असाध्य स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाएं। बाबा जी एक रिक्वेस्ट है, बाबा जी एक रिक्वेस्ट है बोलिए। कि अभी मैंने चेकअप कराया था तो मेरे इसमें रसौली हैं कई सारी यूट्रस में आई हैं। और डॉक्टर्स ने कैंसर के लिए रिपोर्ट मेरी भेजी है चेक करने के लिए। तो वो रिपोर्ट मेरी सही आए, बिल्कुल भी उसमें कोई ये पॉजिटिव। लिखा है कैंसर जी की स्मृतियाँ यूट्रस में, देखिए जी दरबार ने लिख रखा पहले से, पर आप ही का रिपोर्ट कार्ड है, लिखा है जी यूट्रस में कैंसर। तो फाइब्रॉइड्स भी हैं, वो भी लिखे जी हुए हैं। जी यूट्रस में फाइब्रॉइड पढ़े होंगे आपने, जी है ना। गांठें हैं, अपने आप गल के बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। हाँ, चिंता मत करिए, कोई ऐसा आपके प्रार्थना संकल्प से ही होता है। ऑपरेशन तो नहीं कराना पड़ेगा? आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा विश्वास भी करिए, बाबा में अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने ऊपर विश्वास लाइए, स्वयं के ऊपर, ठीक है ना। जी बाबा। आप दरबार से जुड़ी, इसके कारण कैंसर फैला नहीं, नहीं तो कैंसर फैल जाता। स्मृतियाँ थी प्रभावी हो जाती, लेकिन स्मृतियाँ अब नष्ट होंगी जब आप महाहवन करेंगी। ये असाध्य स्मृतियाँ, असाध्य रोगों की स्मृतियाँ हैं, जो क्यूरेबल नहीं है डिजीज़, उसकी स्मृतियाँ हैं जो कल महाहवन में नष्ट होती हैं, जो दरबार निःशुल्क कराता है असाध्य रोगों के लिए, है ना। जी वो कल करिए। अभी आपको कोई कष्ट बचा? अब आपको कोई कष्ट है? नहीं, अब तो नहीं मैं है बस तो थोड़ा सा फिर घुटने में लग रहा था। नहीं है, उठ बैठ के चेक करिए, बिल्कुल बच्चों की तरह बन गई, कोई कष्ट नहीं है एकदम। थैंक यू गुरु जी। ऐसे कष्ट थे, आपको देख सकते हैं, आपको भी याद है, माता जी को देखिए कैसे कष्ट थे। रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो रहा था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में समस्या होती थी, बोन कैंसर की स्मृति थी, पैरों में फ्रैक्चर कराने वाली स्मृति थी, बोन मैरो अशुद्ध हो रहा था, घुटनों में पस बन रहा था और लकवे की स्मृति थी। जो डॉक्टर बता रहे थे कैंसर वाला, वो इस तरह से है। फाइब्रॉइड्स है, कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट हो रहे थे हैं, दरबार की कृपा से सब स्तंभित थे। जो आपने 9 होने की प्रक्रिया जब उसमें जाते हैं, करते हैं, तो उसमें सब स्तंभित रहता ही है, नष्ट नहीं होता है। नष्टीकरण जो है, कष्टों का नष्टीकरण, ये वनडे में ही आके होता है। और स्मृतियों का नष्टीकरण दरबार जो महाहवन कराता है निःशुल्क, उसमें होता है, जो कल आपको करना है, कल कर लीजिएगा, थैंक ठीक है। खुश रहिए। यू। कोटि आप प्रणाम। चूँकि दीक्षित थी गुरु जी दरबार से, इसलिए प्रणाम। सब बचा रहा। खुश रहिए अम्मा,
खूब प्रसन्न रहिए। आप कोई कष्ट तो नहीं अम्मा शरीर में बचा? गुरुजी मेरे थोड़े पुरानी बात नहीं, पुरानी नहीं, अब भी वर्तमान होता की है। बात करिए। कुछ अब बचा? भी होता है, बैठती हूँ चलिए पैरों बैठिए, के उठिए, चेक करिए, दिखाएं, दिखाओ जरा कहाँ हो रहा है। बैठिए, खड़ी होइए, हाँ बैठिए, खड़ी होइए, करिए, देखे कहाँ हो रहा है। 3 साल की बच्ची की तरह बन गई, कहीं वो कष्ट हो रहा है। ऐसा तो डॉक्टर है, उनके पिताजी भी नहीं कर सकते मेरा हैं। एक ये देखा आपने अपने कष्ट देखे क्या क्या थे? मृत्यु तुल्य कष्ट थे ये, जो नष्ट हुए एक ही दिन में। देखिए ध्यान से अपने कष्ट दर्शन कर लीजिए, कष्टों के समझ में आ जाएगा। रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो रहा था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृति थी, एमएनडी की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में समस्या होती थी, कमर से नीचे कमजोरी आ रही थी, हड्डियों में कैंसर की स्मृति थी, बोन मैरो अशुद्ध हो रहा था, घुटनों में पस भर रहा था, लकवे की स्मृतियाँ थी और पैरों में फ्रैक्चर कराने वाली स्मृति थी। इनसे निकली हो आप, तब बच्चों की तरह उठ बैठ रही बीपी बहुत खुश बढ़ रहिए। जाता है, हैं? बीपी बहुत बढ़ता चलिए है। बुढ़ापा है, बीपी ना बढ़े, यही कामना है। अब बीपी बढ़ा इस समय, आपको बढ़ा है बीपी कुछ है? अब इस टाइम कोई तनाव है? नापा नहीं। तो धन्यवाद करो दरबार को कि अब कोई तनाव नहीं है, आनंद में खड़ी हो। गुरुजी आप पुराना लेके रो रही हो दरबार खड़े का होकर। धन्यवाद बाबा। वर्तमान के सुख को ध्यान करो, उसमें सुखी रहिए। भूतकाल के दुख में काहे दुखी हो रही हो? प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न आपका स्वस्थ बहुत बहुत धन्यवाद। आप और बाबा की वजह से, माँ कामाख्या की वजह से मैं एकदम स्वस्थ हूँ। रहो। बिल्कुल बेटा, आप अच्छे हो, हमेशा अच्छे रहो। खूब पढ़ाई करिए। खूब पढ़ने का मनन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दरबार आने के बाद हाँ सब पढ़ पाओगी, दोनों खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे, सब कुछ याद रहेगा, भूलोगे ही नहीं कभी कुछ आप पढ़ाई लिखाई अध्ययन में। और खूब अच्छे अच्छे नंबर ला पाओगे। अब तो खूब मन कर रहा है पढ़ने का, जम के हो, खूब पढ़ोगे भी। हाँ जी। खुश रहो, खूब प्रसन्न स्वस्थ। थैंक यू बेटा। और नमस्कार पूजनीय बाबा जी का बहुत रहो बहुत हीरो। धन्यवाद। मस्त रहो, खुश रहो। मेरे को कैसे हो? मैं बहुत अच्छा बाबा जी देखिए आपके कितने कितने कष्ट थे जो नष्ट किए गए। देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर, पुरुष सदस्यों के कष्ट। बाइपोलर डिसऑर्डर था, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, आत्मविश्वास कमजोर रहना, अनावश्यक तनाव क्रोध पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी, आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, लिवर में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी, किडनी में इन्फेक्शन था, यूरेथ्रा चिपक रहा था, वीर्यनाश कराने वाली, स्वप्न दोष कराने वाली स्मृतियाँ थी, गंदे वो कामुक विचार आते थे, यूरिन पास करने में कष्ट होता था, अंडकोश में दर्द व सूजन था, रक्त दूषित था, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, डिप्लोपिया की स्मृतियाँ थी, कभी कभी एक चीजें दो दिखाई देना, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, माइग्रेन की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, मुख में, टेस्टिस में, रक्त में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में और अमाशय में। सब गया। अब कोई कष्ट, कोई शारीरिक, कोई मानसिक, कोई आध्यात्मिक, कोई कष्ट बचा हो तो बता सकते हो। आप अच्छे थे और अच्छे रहेंगे। बाबा जी मेरे को थोड़ी सी बोलने में तकलीफ होती है, मैं थोड़ा हकलाता हूँ कभी। कहाँ हकला रहे हैं आप? अब आप हकला रहे हैं? नहीं नहीं, इसलिए नहीं हकला रहे हैं कि अब आपका कॉन्फिडेंस खूब बढ़ा हुआ है। पहले क्या था? आत्मविश्वास कमज़ोर था। आप ही के रिपोर्ट कार्ड में सबसे ऊपर लिखा है लो कॉन्फिडेंस। इसलिए एक साथ दो विचार आ जाते थे, टकरा जाते थे और आप हकलाने लगते थे। आप हकलाते नहीं, आपको बीमारी हकलाने की नहीं है, हैं? अब आपका कॉन्फिडेंस खूब बढ़ा हुआ है, इसीलिए अब आपको किसी प्रकार से हकलाहट नहीं है। आप ठीक है। बोलते समय अचानक से दो विचार आते तो एक शब्द भूल जाते थे, तो वो फिर मामला रुक जाता था, ऐसे था। अब नहीं, खूब खुश रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो।